जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री, जिसका हिंदी होता है ज्यामितीय, वन डायमेंशन। ठीक है, यानी कि एक विमा। इसके पहले हमने जाना था जीरो डायमेंशन के बारे में। ज्योमेट्री में सारा चीज़ें हमने चर्चा किया था जो आपका जीरो डायमेंशन के अंदर आता है। तो आज हम लोग जानेंगे वन डायमेंशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानना है ज्योमेट्री वन डायमेंशन में लाइन्स, यानी कि जिसका हिंदी होता है आपका रेखा। तो देखिए इसका डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है, ए स्ट्रेट लाइन दैट इज, यहाँ पे इन्फिनिटली लॉन्ग ऑन बोथ साइड, यानी कि ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी बढ़ी होती है उसको हम लोग रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P और Q, दो पॉइंट दिख रहा होगा, और यहाँ पे आगे ऐसे दिया है और इधर आगे ऐसे दिया हुआ है। तो इसका जो मतलब होता है आपका, इसका जो आपको एरो की तरह जो ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है इसको हम लोग कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये एक्सपेंडेंट कर सकते हैं, इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका कह रहा है अनंत दूरी बढ़ी होती है, यानी कि ये अनंत तक आपका जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन्स, यानी कि रेखा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेखा PQ, या फिर इसको सिंबल में ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ऊपर ऐसे एरो आपका और PQ, यानी कि रेखा जो आपका है PQ। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे सेकंड में आपका लाइन सेगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर रेखाखंड। तो देखिए रेखाखंड जो होता है आपका, ए लाइन सेगमेंट इज ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन दैट हैज टू एंड्स पॉइंट। रेखाखंड रेखा का वह टुकड़ा होता है जिसका दो अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो रेखाखंड यहाँ पे आपको समझ में आ गया। सबसे पहले रेखा क्या होता है, जो आपका दोनों साइड अनंत तक जाता हो। ठीक है, अनंत दूरी बढ़ी होती है उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। ठीक है, और रेखाखंड जो होता है इस रेखा का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, और जिसका दो अंत बिंदु होता है। इस जो ये रेखा था इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, ये आपको अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो आपका रेखाखंड होता है उसका कोई ना कोई अंत बिंदु आपको दिया रहता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे P और Q आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रेखाखंड PQ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PQ और ऊपर ऐसे एरो, और PQ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड और रेखा दोनों में आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो थर्ड में है आपका रे, जिसका हिंदी होता है किरण। तो ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। ठीक है, इसका हिंदी जो आपका होता है डिफिनीशन, एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले रेखा समझा जो कि आपको दोनों साइड अनंत तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। उसके बाद रेखाखंड समझा जिसका दो अंत पॉइंट यानी कि एंड पॉइंट होता है। और किरण यहाँ पर जो आपको बोल रहा है, कह रहा है एक रेखा का वह भाग, यानी कि जो रेखा हम पढ़ रहे हैं शुरू से, उसका वह भाग जिसका अंत बिंदु जो हो एक किरण कहलाती है। ठीक है, जिसका एक अंत बिंदु हो, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका जो P है ये एंड पॉइंट एक है, और जो ऐसे आपका बढ़ा हुआ है Q तक, ये क्या है, जिसका जो आपका एक भाग है। ठीक है, अंत बिंदु एक ही होना चाहिए जो आपका P है। ठीक है, तो अंत बिंदु ये है और ये आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ये जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक। तो उसको हम लोग बोलेंगे किरण। ठीक है, जिसको हम लोग PQ या फिर ऐसे PQ और ऊपर ऐसे एरो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो किरण भी आपने समझ लिया। किरण क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट हो, और लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड जिसका दो एंड पॉइंट हो, और रेखा वो जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, दोनों साइड हम लोग इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे फोर्थ में पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर या अप्रतिच्छेदी रेखाएं, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको इतना नाम से हम लोग जानते हैं। तो टू डिस्टिंक्ट लाइन ऑफ ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ नो पॉइंट इन देम इज कॉमन, नो मैटर हाउ मच दे आर एक्सटेंडेड और ऑन आइदर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डिफिनीशन को यहाँ पे हिंदी में समझिए। एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर कहलाती हैं यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए। चलिए, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी कि दो आपको लाइन यहाँ पे AB और CD दिख रहा होगा। ठीक है,
तो ए बी और सी डी को हम लोग कितना भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे में कभी टच नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखा या फिर पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। इसके कुछ नोट्स हैं जो कि आप नीचे देखिएगा तो आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट नंबर 1 समझते हैं। कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। और दोनों के बीच यहाँ पे जितना भी हमने परपेंडिकुलर डाला है सब पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि इस लाइन को ए बी और सी डी को आप कितना भी इधर यहाँ पे एक्सटेंड कीजिए, यानी कि बढ़ाइएगा, कितना भी बढ़ाइएगा तो दोनों के बीच जो ऐसे हम लोग डालेंगे लंब तो हमेशा 90 डिग्री ही होगा, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक है। और दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप कितना भी इसको बढ़ाइएगा तो वो कहीं भी टच नहीं करेगा। चलिए उसके बाद इसमें एक और नोट है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नोट नंबर 2 कह रहा है इफ़ टू लाइन सेगमेंट मेक इक्वल एंगल्स विथ द सेम सरफेस सो बोथ लाइन्स आर पैरेलल। कह रहा है यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाए तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सतह आपका कोई दिया हुआ है, इसका हम कुछ नाम ले लेते हैं, आप जो मन करे वो नाम मान सकती हैं, ठीक है। तो इसका नाम मान लेते हैं पी और क्यू यहाँ पे। तो पी और क्यू जो लाइन है हमारा वहाँ पे ए एक पॉइंट माने यहाँ पे और एक सी मान लिए, ठीक है। और ए से लेकर के एक लाइन यहाँ पे हम खींचे ए और बी, और सी से लेकर के डी एक लाइन खींचे, और दोनों का जो एंगल है आपका यहाँ भी 1 डिग्री है और यहाँ भी 1 डिग्री है, ठीक है। तो एक सतह पे अगर कोई दो पॉइंट हम लोग दो लाइन लेते हैं और दोनों का एंगल इक्वल हो तो यानी कि ये दोनों लाइन जो है हमारा ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर भी आप ऐसे एक लाइन यहाँ पे ऐसे एक लंबवत बनाइएगा तो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, ऐसे भी हमारा दो लाइन परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो सकता है, परपेंडिकुलर लंबवत हो सकता है दो किसी पैरेलल लाइन पे तो वहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। और ऐसे भी किसी एक सतह पे दो हम लोग लाइन को हम लोग ले रहे हैं और वहाँ पे एंगल अगर सेम रह रहा है यानी कि दोनों लाइन जो हम लोग ले रहे हैं वो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये दोनों लाइन जो होगा हमारा वो पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइन को समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको 1 डायमेंशनल में इतना ही जानना था, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ने के लिए यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।